आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी भी वो सूसू जो होता है बेड पे ही करता है? क्या आपने उसे आदत नहीं दिलाया? आदत नहीं दिलाया, फिर उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी आपने? सुसु करने की ट्रेनिंग होती है, जी हाँ ये भी होती है। नहीं पता है क्या आपको? पता है पोटी की ट्रेनिंग होती है, तो क्या सुसु करने की ट्रेनिंग नहीं होती? टॉयलेट की ट्रेनिंग नहीं होती? किसने कहा नहीं होती? होती है। जिस तरीके से 1 साल के बच्चे को हम लोग पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, वैसे 1 साल के बच्चे को हम लोग सुसु ट्रेनिंग भी देते हैं। जी हाँ, पॉटी ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखते, कोई पोटी ना कर दो, बस सुसु का ध्यान नहीं रखते, कर रहा है करने दो। कुछ बेडशीट आजकल तो आ गया है सुसु वाला बेडशीट, मत वो बिछा दो, छोड़ो करने दे, नहीं। अगर आज छोड़े करने के लिए तो यही करते करते वो 3, 4, 5 साल में करते ही रहेगा, तो इसलिए इसका भी ट्रेनिंग होता है। तो बात टॉपिक है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाली, बिकॉज कि मेरी बेटी जो है वो हमेशा मुझे बताती है, तो मैंने आज दिमाग में ये बात आ गया कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूं कि बच्चों को सुसु ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। मैंने अपने बेटी को दिया है सुसु ट्रेनिंग, तो मैंने सोचा आपको भी ये बात बता दूँ कि सुसु ट्रेनिंग आखिर दी कैसे जाती है। तो जैसे टॉयलेट कहते हैं, टॉयलेट जो होता है वो दी कैसे जाती है। तो सबसे पहले ये है कि 1 साल के बड़े बच्चे को अगर वो बच्चा हल्की हल्की भी बोल रहा है, और अगर नहीं बोल रहा है ना, तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा सोया है, उठते ही आपके बच्चे को नीचे करना है, बाथरूम में ले जाना है, उसे सुसु कराना है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा चाहे वो 6 मंथ का है, 8 मंथ का है, 9 मंथ का है, 10 मंथ का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, इन सारे बच्चों को, अगर बच्चा 3 साल का भी है, अगर वो उसे बेड पे सुसु करने की आदत है, तो आपको तुरंत उसे, जब भी वो सो रहा है, सोकर जब भी उठे बिल्कुल वेट नहीं करना है, दौड़ के भागना है बाथरूम की तरफ। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि उठने के बाद उसे बाथरूम बहुत ज़्यादा लगता है, और लगने से वो तुरंत बेड गीला कर देता है। तो आपको दौड़ के उसे बाथरूम की तरफ लेके जाना है और उसे सुसु कराना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं तुरंत में नहीं करते, 5 मिनट होने पे करते हैं। तो हमारा एक देसी जुगाड़ भी है। देसी जुगाड़ आखिर क्या है? तो देसी जुगाड़ होता है जी, ये वो वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, वो है सुसु और पोटिंग करने वाला सा। तो ये है हमारे दादी, नानी, मम्मी, उस पर दादी सबके हिसाब का सुसु और पोटी, जो हमारे घर के लोग आज भी मानते हैं। और इसका रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, मुझे तो नहीं पता, बट हाँ इसे माना जाता है कि बच्चों का सुसु अगर नहीं हो रहा है करने से, सुसु और पोटी दोनों ही हो जाते हैं। आई डोंट नो, बट हो जाता होगा। तो सबसे पहले आपको जब भी बच्चा सो के उठे, तुरंत उसे लेके बाथरूम जाना होगा, उसकी सुसु करानी होगी। सोने से पहले भी उठ के अपने बच्चों को बाथरूम जाना होगा, सुसु करानी होगी। कर ले तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आधी रात में उठ करके आपको उसे नीचे उतार करके या टॉयलेट में जाकर ले जा करके उसे सुसु करानी है। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे ये बात जानने लगता है। जैसे ही वो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जैसे ही वो बड़ा होगा, उसके दिमाग में एक घंटी बजेगी कि मेरी मम्मा ने मुझे, जब भी मुझे सुसु लगी, वो बाथरूम में लेके गई या फिर मुझे कहीं और करा, मुझे इस जगह पे सुसु नहीं करना है, क्योंकि मुझे उन लोगों ने, मेरी मम्मा ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाकर बाथरूम में सुसु कराया। देखिएगा कुछ ही दिन में बच्चे को ये, जब वो खुद ही चलने लगेगा, खुद ये समझ जाएगा ना, वो तुरंत बेड से उतरेगा। बेड से उतरने के बाद जहाँ टॉयलेट है उसके पास जाकर वो सुसु करेगा। आप ये दिमाग में ज़रूर बैठाइएगा। तो ये पहला हुआ है बात जो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। सोने से पहले और सोने के बाद अपने बच्चे को टॉयलेट लेके जाइए और उसे टॉयलेट कराइए। बहुत ज़रूरी टिप्स और ट्रिक है ये, बहुत ही काम करता है, बहुत ही कारगर है। आपको सोने से पहले उठने के बाद तुरंत उसे टॉयलेट कराना है। उसके बाद बीच में अगर वो रात को सोने से पहले नहीं कर रहा है, तो रात को आधी रात में आपको उठ करके उसे उठा करके टॉयलेट में बिठा करके, अगर वो नहीं बैठ पाता है तो आप उसे गोदी में भी ऐसे लेकर के दोनों हाथ पैर से भी सुसु करा सकते हैं। अगर बच्चा पोटी चेयर पे बैठने के काबिल लायक है, जैसे कि होता है ना छोटा बच्चा, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उस पर बैठने के लायक है, तो आप उस पर भी बैठा करके बच्चे को सुसु की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि वो बेड पे नहीं करके उस पर आराम से बैठ करके आप कर सकता है। तो सबसे पहले ट्रिक और टिप हो गया। दूसरी ये पता है क्या, हमारी दादी नानी कहते हैं, माँ सर पे मत मारो, सर पे मारने से बच्चे सुसु करते हैं। अरे सर पे मत मारो, बच्चे सुसु करते हैं। तो ये शायद में साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता, पर ऐसा होता ज़रूर है। अगर आप बच्चे को सिर पे मारते हैं ना, ज़्यादा तपली मारते हैं, तो देखिएगा वो बेड पे सुसु करता है। ये बहुत पुरानी कथा है।
कि ऐसे बेड पे सूसू होता है। तो इसके साइंटिफिक क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है कि बच्चे को तपली मारने से या सर पे मारने से बच्चे सूसू करते हैं। तो आप इससे मत मारिए। इसीलिए हम लोग बच्चे जब थे ना ऐसे कर लेते थे। तो क्या ही बात है नहीं पता, बट हाँ कर लेते थे क्योंकि आदत होती थी। तो आप में से भी कितने लोगों ने किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग तो कर लेते थे ऐसे। हमारे बच्चों को हम तपली नहीं मारते हैं, और अगर कभी मार देते हैं कर लेते हैं, आराम मिल जाता है। तो ये था दूसरी चीज़ कि आप अपने बच्चों को तपला तपली नहीं मारिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी टिप्स जो होती है कि आप पहले तो मैंने बता दिया, दूसरी भी बता दिया, और तीसरी कि बच्चा जब ट्रेनिंग दीजिए, अगर बच्चा 1 साल से 1.5 साल के बीच में है तो उसे बोलना सीख रहा है अगर, तो उसे बोलना सिखाइए शीशी शीशी। अगर वो बोलने सीख जाएगा ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। मेरी बेटी 1.5 साल की श्रेया, अभी वो क्या करती है, अगर वो बेड पे बैठी हुई है ना, उसे अगर टॉयलेट लग गया ना तो वो तुरंत ही मुझे बोलेगी मम्मा मम्मा शीशी, मम्मा शीशी। वो पोटी कभी नहीं बोल पाती कि मम्मा पोटी लगा, बस वो इतना ही सा बोल देती है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है वो चीज़। बस वो इतना ही बोलती है मम्मा मम्मा शीशी शीशी। बस तुरंत मैं उसे बेड से उतार देती हूँ, तुरंत टॉयलेट के पास बैठा देती हूँ, वो देखेगी तुरंत ही आराम से एकदम कर लेती है। तो ये चीज़ था। उसके बोलने के तरीके में भी मैंने ट्रेनिंग दे रखी है। हमेशा उसे जब भी आप बात करिए तो इस बारे में पूछे, बाबू क्या हुआ है, शीशी लगा है, पोटी लगा है, बाबू क्या हुआ है, शीशी लगा है, पोटी लगा है। तो ये बात भी उसके दिमाग में एक घंटी बजता है कि जब हमें शीशी लगे तो हमें मम्मा को बोलना है मम्मा शीशी, पोटी लगे तो हमें बोलना है मम्मा पोटी पोटी। तो ये अगर बच्चा नहीं भी बोल पाता है ना, कुछ उसको हिंट ज़रूर हो जाता है कि हाँ, जैसे कि समझ में पेरेंट्स को आ जाता है। जैसे कि मेरी बेटी मुझे जब भी कहती है ना मम्मा शीशी शीशी, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो पोटी करेगी या फिर वो या तो वो सूसू करेगी चाहे वो पोटी करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा वाला ट्रेनिंग हो सकता है। आप जितना वो बोलने के सीखने लायक हो जाता है, जैसे 1 साल से ऊपर हो गया बच्चा, हल्की हल्की बोला मम्मा पप्पा, तो ये चीज़ भी उसे सिखाइए ज़रूर कि बोलो बाबू सीसी सीसी, जब भी सूसू लगे बोलो सीसी पोटी। ये चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ बच्चा सीख जाए ना, बहुत ही मम्मा पापा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद पता है मेरे बेटी के अगर हाथ पैर में कुछ गंदा लग जाता है ना, वो बिल्कुल हाथ ऐसे करे मम्मा मम्मा शीशी शीशी, मम्मा मम्मा शीशी। तो ये सब बहुत हेल्प करता है पेरेंट्स के लिए। हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे के हाथ, जैसे कि अभी पता है क्या है, अभी ना कुछ वो मुंह में डाल लेती है, तो उसकी आदत हुई भी कुछ वो मुंह में डालेगा, इसलिए कि मुंह में डालेगा। तो मैं जब भी बोलूँगी ना बाबू शीशी शीशी, तो वो समझती है कि ये मम्मा कह रही है, मतलब ये गंदी चीज़ है। उसके दिमाग की घंटी बजती है कि नहीं मम्मा ने कहा है, मतलब ये गंदी चीज़ है, हमें इसे नहीं लेना है, ये शीशी वाली चीज़ है, अच्छी नई चीज़ नहीं है। तो वो इसे समझ करके उसे नहीं लेती है। वो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है कि मेरा बच्चा समझता है, क्योंकि मैंने उसे स्टार्टिंग से ही समझाया थोड़ा थोड़ा करके। तो आई होप आपको ये सब करना है। आपको भी अपने बच्चों को इसी तरीके से ट्रेनिंग देना है, सूसू पोटी दोनों ट्रेनिंग इसी तरीके से देना है, ताकि आपके बच्चे आगे चल करके भी खुद बोल सके, समझ सके, सब कुछ अच्छे से कर सके। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।